सबसे पहले प्रभाकर आपके पास जाएंगे, पूरी खबर बताएं, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट के ऑर्डर में? देखिए, जिस ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा था कि उस ऑर्डर में जो होगा उससे तय होगा कि अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या होगा, शराब घोटाला, शराब नीति घोटाले का भविष्य क्या होगा। ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर में जो राउज एवेन्यू कोर्ट की जज ने कहा है वो जांच एजेंसी के लिए बहुत ही तल्ख टिप्पणी है कि 2 साल में जांच एजेंसी जो भ्रष्टाचार की जो 100 करोड़ है उसमें से मात्र 40 करोड़ ही रिकवर कर पाई है, 60 करोड़ अभी भी रिकवर नहीं कर पाई है और वो कब तक करेगी वो उसके लिए उसके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है। दूसरी बात ये कि केजरीवाल पर जो आरोप है कि केजरीवाल जो मिडिलमैन विजय नायर है, विजय नायर केजरीवाल के इशारे पर काम कर रहा था, तो ये जो ईडी का जो वो है केस है वो कि केजरीवाल और विजय नायर के रिश्ते पर आधारित है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि ईडी ये साबित नहीं कर पाई है कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के इशारे पे काम कर रहा था। दूसरी बात एक और कि ईडी कोर्ट ने कहा है कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं है और अभी भी ईडी को इस बात की जानकारी है और अभी भी वो केजरीवाल के खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात उसमें कही गई है कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ पूर्वाग्रह से काम करती हुई दिख रही है। ये ऐसी टिप्पणी है और ऐसी बातें हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि ईडी को लेकर के अदालत ईडी के जांच पर किस तरह का सवाल खड़ा किया है। दूसरी बात, कोर्ट ने एक बात और कही है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी, वो ये कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो सेक्शन 45 है उसके जो ट्विन कंडीशंस इसकी चर्चा होती है, जिसकी चर्चा पार्लियामेंट में तक हुई थी कि पहले आरोपी को यह साबित करना होता है, प्राइमा फेसी बताना होता है कि वो दोषी नहीं है और दूसरा कि वो भविष्य में इस तरह का अपराध नहीं करेगा। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह ये दोनों ट्विन कंडीशन की बात अगर करें तो इस तरह तो कोई भी आरोपी को जमानत मिलेगी ही नहीं ट्रायल के पहले। तो कोर्ट ने कहा कि अभी तक जो सबूत मिले हैं वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नाकाफी है, जांच सही दिशा में जांच आगे नहीं बढ़ पाई है और ईडी ये बताने में नाकामयाब रही है कि जांच कितने दिन तक चलेगा। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे में किसी आरोपी को लंबे समय तक जांच के नाम पर आप सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। तो ये जो बातें हैं निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही सकारात्मक है, दिल्ली सरकार के लिए बहुत सकारात्मक है, इस शराब घोटाले के आरोपियों के लिए भी इसे सकारात्मक हम देख सकते हैं। हालांकि फिलहाल मैं अगर ये कहूं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सबकी भूमिका अलग अलग है। मनीष सिसोदिया की भूमिका अलग है क्योंकि मनीष सिसोदिया खुद आबकारी मंत्री थे, उन्होंने उस पॉलिसी पर साइन किया था, तो अरविंद केजरीवाल से मनीष सिसोदिया की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन इस मामले में जो कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मामले में जो बातें कही हैं, वो जो बातें कही हैं, बाकी ये कहना कि जांच में अभी कितना समय लगेगा ईडी नहीं बता पाई, ये तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्वाग्रह से काम जांच कर रही है, अभी तक उसके पास सबूत नहीं है और सबूत अभी उसे इकट्ठा करने के लिए अरविंद चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिले, तो ये ठीक नहीं है। और कोर्ट ने इसके अलावा तमाम जो कानूनी प्रिंसिपल्स हैं, दार्शनिक बातें हैं, कोर्ट ने यह भी कहा कि 100 गुनहगार छूट जाएं तो छूट जाएं, एक बेगुनाहगार को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो तमाम तरह की दार्शनिक बातें न्याय बिंदु जो जज हैं उन्होंने फैसला देते हुए अपने आदेश में लिखा हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये तो कानून की बात हो गई, लेकिन न्याय बिंदु ने जो बातें कही हैं अपने फैसले की, उनके फैसले के जो बिंदु हैं, निश्चित तौर पर इससे सियासी गर्माहट होगी। आम आदमी पार्टी इसे सेलिब्रेट करेगी। आम आदमी पार्टी के उन तमाम आरोपों को और बल मिलेगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हुई थी। ये तमाम तरह के आरोप लगेंगे। अभी से प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर शुरू हो गया है, तमाम इसी तरह की बातें होंगी। लेकिन अभी जो फैसले को पढ़ने के बाद जो बातें समझ में आती हैं कि ट्रायल कोर्ट कन्विंस नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में प्राइमा फेसी दोषी हैं, क्योंकि ईडी अभी उनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा की है वो नाकाफी है ये साबित करने के लिए कि अरविंद केजरीवाल इस कथित भ्रष्टाचार में शामिल हैं। तो ये एक मसला। और दूसरा ये कि कोर्ट ने जो ईडी पर सवाल खड़े किए हैं, देश की प्रीमियर जांच एजेंसियों में सीबीआई के बाद ईडी होती है और ईडी को लेकर हाल के दिनों में बहुत सारे सवाल खड़े किए गए कि ईडी किस तरह से ऑपोजिशन के नेताओं
के खिलाफ एक्टिव है, ऑपोजिशन के नेता उनके निशाने पर हैं, तो अब ईडी को लेकर एक बार और हमला तेज होगा। बिल्कुल प्रभाकर, है एक बड़ा सवाल उठेगा और भी कानूनी दावपेच को समझेंगे। आपसे विमल का भी रुख कर लेते हैं। विमल, जैसा कि हमारे सहयोगी अभी प्रभाकर कह रहे थे कि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा ही जा रहा था कि एक पॉलिटिकल हथकंडा है, साजिश, और अब जो ऑर्डर आया है ये कहा गया है कि एक पूर्वाग्रह, कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रहा था। तो एक बड़ा कह सकते हैं कि आप फीडबैक मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी को अब और ज्यादा मौका मिल गया है। किस तरह से देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी जिस तरह की शुरू से बातें करती आ रही है कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है और लगातार केंद्र सरकार के इशारे पर आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, लगातार अरविंद केजरीवाल को फंसाने की साजिश रची जा रही है। और कोर्ट ने कल जिस तरह की बातें की अपने आदेश में, वो अगर पहले इस तरह के मामले लें या इस मामले में अन्य जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी, उनके जब जमानत की याचिकाएं रद्द हुई हैं, खारिज हुई हैं, तो उसमें जिस तरह की बातें गई है बिल्कुल उससे उलट है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहले आरोपी पकड़े गए थे उनकी जब जमानत याचिका की सुनवाई हुई थी तो उसमें ये भी बात कही थी कहीं ना कहीं मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होती हुई दिख रही है, पैसों का बड़ा लेन देन है, ये तमाम चीजें थी। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से जो ऑर्डर आया है उसमें साफ तौर पर जिक्र है कि ईडी किसी भी आरोप को साबित करने के लिए कोई खास सबूत पेश नहीं कर पाई है। मसलन जैसे इसमें जिक्र किया गया ईडी क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप लगाती रही कि जो पैसा आया उसको गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया और 40 करोड़ की मनी ट्रेल की बात भी की गई। लेकिन उसमें जो गोवा चुनाव से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण किरदार हैं, विनोद चौहान और चरणप्रीत, उनके बारे में इस कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट है कि विनोद चौहान और चरणप्रीत क्लोज हैं, लेकिन उनका अरविंद केजरीवाल से किस तरह से संबंध है इस बारे में ईडी को जवाब नहीं दे पाई या इस बारे में ईडी कोई दलील नहीं रख पाई। इसी तरीके से कई अन्य बातें भी कोर्ट की तरफ से की गई कि मसलन विजय नायर के अरविंद केजरीवाल से संबंध है, लेकिन क्या विजय नायर अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही काम कर रहे थे, इस बारे में ईडी जो है वो किसी तरह की कोई दलील नहीं दे पाई है। जबकि ईडी का साफ तौर पर कहना है, हाईकोर्ट में भी ईडी ने यही बात रखी कि हमारी कोई भी बात सुनी नहीं गई, जबकि हम लिखित में जवाब भी देना चाहते थे, वो भी जवाब देने की इजाजत भी नहीं दी गई। तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए ये अच्छा मौका है जिस तरीके से कोर्ट ने टिप्पणी की है अपने आदेश में और ये कहा है कि पूर्वाग्रह से संबंधित ये मामला लग रहा है, तो ऐसे को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर रहेगी। और आज सुबह से हम देख भी रहे हैं कि चाहे संजय सिंह हो चाहे आतिशी हो, वो खुलकर सामने आ रहे हैं और खुलकर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल को जब अदालत ने मान लिया है कि वो बाहर आने चाहिए, तो एक बार फिर से साजिश रची जा रही है कि उन्हें जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। विमल, एक बड़ी राहत कही जा सकती है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। प्रभाकर, आपका भी शुक्रिया। तो बड़ी खबर यह है कि एक बड़ी राहत जरूर मिली है और इस बीच